गुड़गांवा की 36 बिरादरी की चौधरी की पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देंगे। इस पर कभी आप 2018 में 9 दिसंबर को इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने के बाद जननायक जनता पार्टी बनी और जेजेपी ने एक साल में 10 सीटें जीतकर और 16-17% वोट हासिल कर दुष्यंत चौटाला के मार्फत लोगों का विश्वास हासिल किया। और उसके बाद दो रास्ते थे। एक रास्ता तो था कि विपक्ष में जाकर बैठ जाए, मगर विपक्ष में हम 15 साल से बैठे थे। 5 साल और बैठ जाते तो भी उन मुद्दों पर काम नहीं हो सकता था जिन मुद्दों पर 5 साल दुष्यंत जी ने सत्ता में रहकर काम किया। आज मुझे खुशी होती है कि हम तो यही छोड़ उसको छोड़ दो, ले। आज मुझे खुशी होती है गुड़गांवा जैसे अर्बन डेवलप्ड प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर भी ये कही इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले काम अगर किसी ने किया, करके दिखाया। कहना तो आसान है, अभी तो मोदी जी ने भी कह रखा है कि 2029 में लागू करूंगा 30%, मगर 50% महिला को शहरों की काउंसिल में और गांव की पंचायतों में अगर पहली बार किसी ने देश में हक निभाया तो आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी। बैकवर्ड समाज के लोगों को हिस्सा दिया। आज बीसीए के लोग आप यहाँ काउंसिलर जीत के आगे आ रहे हैं, महिलाएं जीत रही हैं, ये आपकी पार्टी। आज राशन की महिलाएं चला रही हैं 33% रिजर्वेशन की मार्फत, ये आपकी पार्टी। बुजुर्ग हमारे यहाँ ज्यादा बैठे हैं सभा में। आपकी पेंशन इस सरकार, हमारी सरकार बनने से पहले 2000 हुआ और पीछे उठा साहब 10 साल रहे, 5 साल खट्टर साहब भी रहे, 15 साल में सिर्फ 850 रुपये। दुष्यंत जी ने सिर्फ 4.25 साल में आपकी पेंशन 1000 बढ़ाई, 2000 से 3000 करवाई। यानी बुजुर्गों का सम्मान सोसाइटी। और बीजेपी वाले अभी कहते हैं कि हमने बढ़ाई थी। भाई अगर आपने बढ़ाई थी तो इस साल क्यों नहीं बढ़ाई, पिछले साल क्यों नहीं बढ़ाई? दुष्यंत जी के जाने के बाद वृद्धावस्था और विकलांग विधवा पेंशन नहीं मिली। गुड़गांवा के अंदर हेलीपोर्ट जैसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी गुजरात चली गई, उनसे संघर्ष कर लड़ाई लड़कर सोना आईएमए के अंदर उसे स्थापित करवाने का काम किया, जो आने वाले समय में 30,000 से ज्यादा नौकरियां चलने वाली। ये अपने आप में बहुत मारुति जो चली गई थी गुजरात, उसको खरखोदा में लेकर के आए। और ये तो मारुति के लोग मानते हैं कि हमें वापस हरियाणा में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते दुष्यंत चौटाला ने किया है। किसान यहाँ जो शायद डायरेक्ट खेती ना करते हो, है तो किसान ही समाने साथ किसान के लिए वो काम किया जो आने वाले समय में याद आएगा। हम जो अपनी फसल का भुगतान करवाते थे किसान, वो आरटी के माध्यम से पेमेंट होती है। दुष्यंत जी ने कहा मैं इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहता हूँ और सत्ता में रहकर किसान की पेमेंट डायरेक्ट के खाते में करवाने का देश में पहली बार कानून बनाया, तो आपकी पार्टी जननायक। यानी बहुत काम किए, बहुत प्रोग्रेस के लिए सोच करके चले, मगर हालात परिस्थितियां जीवन में कई बार बदल जाती हैं। और हमने को चौधरी देवीलाल जी को आप मेरे से ज्यादा जानते हो क्योंकि आपने बहुत नजदीक से बुजुर्गों ने देखा है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उनके साथ बहुत बार धोखे हुए, बहुत जीवन में संघर्ष आया, कभी पीछे मुड़कर नहीं गए और उन्हीं से हम सीखे हैं। ठीक है, अब संघर्ष के पथ पर दोबारा लड़ाई लड़ेगी, जनता की आवाज उठाएंगे। आज हरियाणा की कितनी बधाई। मैं अभी हाल आता है यहाँ रोड पर जाम लगाऊं, बलबीर जी ये जाम गाड़ियों का नहीं था, ये नहीं, ये मनीषा हत्याकांड के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च लगा हुआ। मनीषा वाला मामला तो अभी ठंडा भी नहीं हुआ। आज सुबह इधरी के अंदर एक बेटी को मार दिया, कल रेवाड़ी के अंदर मुठभेड़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गया। गुड़गांवा के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जितनी गुंडागर्दी नायब सिंह सैनी की सरकार में हरियाणा में है, ये हरियाणा का इतिहास गवाह है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे रोक दो भाई।
जितनी गुंडई, जितनी लूटपाट, डकैती और जितनी एक्सटॉर्शन के टेलीफोन आज के दिन आ रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ नौजवान साहब, पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता भाई, पताल में से भी निकालना है क्रिमिनल। ये लोग आपके हाथ में बैठे, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो वो बंटवारा करके राज करने से। चौथा साल आएगा तो हिंदू मुसलमान हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर 4 साल हमारे काम नहीं आता। ये गुड़गांवा जो है, मैं अभी सुबह पता कर रहा था, मैंने कहा जमीनों के क्या रेट हो गए, बोले जी बंबई में पार कर दिया, बंबई से भी ज्यादा रेट हो गए गुड़गांव में जमीनों के। और समझ के देखो कि हमारी सड़कों की इतनी बदहाली है, मतलब इससे ज्यादा बदहाल शहर नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो अनप्लान्ड सिटी के मार्केट आज सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों पर कचरा है, बुरा हाल है, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनको हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिलते वो आपकी सड़कों को क्या खाक बनाएंगे, वो आपकी डेवलपमेंट को क्या खाक बनाएंगे। इसलिए आपने ये सोचा कि भविष्य में कुछ लोग हमें भी कह देते हैं बीजेपी के साथ चलेगा, अरे तो क्या करेंगे बीजेपी के साथ? आप इतिहास दीन बंधु सर छोटू राम ने भी अंग्रेजों के साथ शामिल होकर के किसानों के फैसले करवाए थे कि नहीं करवाए? अगर हम बाहर बैठे रहते तो यही जनता या जो विरोधी है वो ये कह देता इनके पास तो मौका था, भैया चुप गए। कम से कम आज भाषण देकर आप लोगों को वो गिरवा तो काम पा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने क्या किया, और एक भी दाग नहीं आपके ऊपर, एक भी दाग। जो लोग कहते थे तरह तरह की बातें, आज कोई नहीं, क्योंकि सबको पता है इनका एक ही टारगेट था, कांग्रेस और सब पार्टियों का, कि इसको आगे नहीं बढ़ने। दुष्यंत को तो एक मौके रोक लिया, मगर संघर्ष कर आपके बलबूते, आपके आशीर्वाद से अपने खड़े बढ़ेंगे, फिर लड़ाई आगे बढ़ेंगे। इन बातों की कोई चिंता नहीं, इसलिए आपका साथ मिले, भविष्य में पार्टी मजबूत हो। अभी तो बहुत लंबा अर्सा, मुझे कोई कहने लगा भी बावड़े हो रहे हो यार, अभी तो 4 साल है, मगर मैं ये समझता हूँ आज लगेंगे तब 4 साल के अंदर इनसे लड़ने लायक, और इनसे लड़ भी ये बीजेपी सकती है। हुड्डा पर तो ईडी सीबीआई के बहुत मुकदमे हैं। इस बारी बड़ी लहर थी हुड्डा साहब, विवाद नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस की टिकटें बीजेपी के दफ्तर से दिलवाई गई, और जहां कांग्रेस जीत रही थी वहां 2-2 निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी ने कांग्रेस के खड़े करवा दिए और उनको हरवाया कि नहीं? हरियाणा में शैलजा की इज्जत नहीं हुई, नहीं तो 13-14% दलित वोट कांग्रेस पे चढ़ा था। यानी इनने तो घरवाई लक्ष्मी के ठोकर मार दी, बीजेपी तो चली जाती। इनसे लड़ हो सकता है जो व्यवस्था से टकराने की क्षमता रखता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला जी ने 10-10 साल की सजा 3206 बच्चों को नौकरी देकर गले में हाथ पहनकर मांगी थी, और कभी भी उस बात के लिए चिंता नहीं। और हम भी आपको ये वचन देते हैं कि हरियाणा के इश्यूज और गुड़गांव के इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इन लोगों से लड़ाई लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा करके सरकार से आपकी व्यवस्था। बातें बहुत है, अभी आगे और बात। और तलवीर जी बहुत लेट है, इसके माफी आप, मगर आप लोगों ने इतनी पेशेंस दिखा करके लंबे समय तक इंतजार कर करके जो यहाँ पर हमारा हौसला अफजाई किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय।